नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन का। चतरा में एसपी विकास कुमार पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सदर एसडीपीओ सुमन कुमार और सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार के नेतृत्व में डोडा अफीम की अवैध खेती को विनिष्टीकरण को लेकर एक टीम गठित की गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। चतरा एसपी विकास कुमार पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सदर एसडीपीओ सुमन कुमार और सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार के नेतृत्व में डोडा अफीम की अवैध खेती को विनिष्टीकरण को लेकर एक टीम गठित की गई। एसडीपीओ और थाना प्रभारी विपिन कुमार की अगुवाई में सदर थाने के ब्राह्मण पंचायत के कद्दू पटेल गांव में वन विभाग की भूमि पर लगे खेती को पुलिस विनिष्ट करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। इस विनिष्टीकरण अभियान में सदर थाना पुलिस और जगुआर पुलिस के साथ वन विभाग के कर्मी शामिल थे। लगभग 6 एकड़ भूमि पर लगे अवैध डोडा अफीम की खेती को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट किया गया है। बताया कि एसडीपीओ ने अवैध डोडा अफीम के विनिष्टीकरण में ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग के लगभग 6 एकड़ भूमि पर अवैध डोडा अफीम की खेती किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसे आज अमली जामा पहनाया गया। उन्होंने कहा कि खेती करने और करवाने वालों की पुलिस शिनाख्त कर रही है। बहुत जल्द मुकदमा दर्ज कर खेती करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महकमा अवैध डोडा अफीम की खेती न करने को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रही है और फिर भी गैर कानूनी कार्यों से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। गैर कानूनी कार्यों में संलिप्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीपीओ संदीप सुमन का क्या कुछ कहना था। पुलिस अधीक्षक महोदय विकास पांडे सर के निर्देश पर सदर थाना की टीम, साथ में हमारे झारखंड जगुआर की टीम भी आई हुई है और हम लोग जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में यहाँ अफीम लगाने का प्रयास किया गया है, वो काफ़ी इनिशियल स्टेज में ही हम लोग उसको विनष्ट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और अभी जर्मिनेशन के स्टेज पर ये है। और ये चूँकि फॉरेस्ट लैंड पर लगाया गया है तो हम लोग उन व्यक्तियों को चिन्हित करके प्राथमिकी दर्ज करेंगे जिन्होंने ये करने का प्रयास किया है। संदेश यही है कि इस प्रकार का प्रयास आप लोग ना करें। पुलिस की कार्रवाई आपको झेलनी पड़ेगी और प्रत्येक चरण पर झेलनी पड़ेगी। आप अभी फसल लगा रहे हैं और अभी से हम लोग कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति इसमें शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप लोग इन सब इस तरह के कार्यों से दूर रहें, तभी आपका भला होगा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करें गिरिडीह में, जहां बीते 30 नवंबर को पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत पपरवा टांड स्थित रोड के किनारे गुमटी के बगल में रेत से भरी सीमेंट की बोरी में अवैध हथियार एवं गोली छुपाकर रखी गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मामला गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपरवा टांड की है, जहां बता दें कि बीते 30 नवंबर को गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत पपरवा टांड स्थित रोड के किनारे गुमटी के बगल में रेत से भरी सीमेंट की बोरी में अवैध हथियार और गोली छुपाकर रखा गया है। सूचना की सच्चाई के लिए गिरिडीह सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम के द्वारा मामले के हर एक बिंदुओं पर गहराई से जाँच कर क्रम में सड़क किनारे स्थित गुमटी के बगल में रेत से भरी सीमेंट में छिपाकर रखे 2 अवैध देशी कट्टा और 3 जिंदा गोली बरामद किया गया है, जिसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच पड़ताल में जुटे एसडीपीओ जितवाहन उरांव के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कुल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। नवंबर को हम लोग को सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पपरवा टांड में जो एक गुमटी है उसके बगल में सीमेंट के बोरे में हथियार है और इस सूचना को लेकर तुरंत जो है टीम गठन किया गया था, छापामारी की गई थी और उस समय हम लोग को 2 देसी कट्टा और 3 जिंदा गोली बरामद हुआ था। चूँकि उसका पोजीशन जो था वो एक गुमटी के साइड में रखे हुए था, तो इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से करना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहा था और इसको लेकर के टीम बनाया गया एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में और इसकी जांच की गई, इन्वेस्टिगेट किया गया और इसमें जो बात सामने आई वो ये है कि अशोक दास, जिनकी शादी होने वाली थी 10 दिसंबर को और उसी का वो गुमटी था जिसके बगल से ये बरामद हुआ था। लेकिन इसके पीछे जो कारण था वो था जीतन कुमार दास, जो इस कांड का प्राथमिकी अभियुक्त है और जीतन कुमार दास जो कि अशोक दास जिससे उसकी शादी होने वाली थी और उसी से वो भी शादी करना चाहता था, ऐसा पूछताछ में जानकारी मिली है। और इसी को फंसाने के लिए
उसके द्वारा जो है ये 2 देसी कट्टा और 3 जिंदा गोली और उसके गुमटी के बगल का जो सीमेंट का बोरी था उसमें छुपा करके रखा गया था। और इसमें जीतन कुमार दास के साथ साथ डब्लू कुमार दास और मनोज चौधरी, इन लोगों की भी संलिप्तता थी। इस हथियार को उन लोगों के द्वारा इसे दिया गया था और ये सभी की मिली भगत से ये जो है ये देसी कट्टा और जिंदा गोली को वहाँ पे रखा गया था। 3 अपराधिकी अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और भी इसमें भी अनुसंधान जारी है। अगर ऐसा कोई बिंदु आता है जिसमें और किसी के शामिल होने की बात आएगी तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें भी प्रमुख रूप से 3 अभियुक्त जीतन कुमार दास जो कि मुफस्सिल थाना का है, डब्लू कुमार दास जो कि मुफस्सिल थाना का है और मनोज कुमार चौधरी जो देवरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली और इसमें 3 मोबाइल जो प्रयुक्त हुए हैं उसकी बरामदगी की गई है। और इसमें जो हमारा SDPO सदर के नेतृत्व में मुफस्सिल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर संजय कुमार और पूरी टीम इसमें लगी हुई है। आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों को पता नहीं चल पाया है, पर हम लोग इसको भी देख रहे हैं कि या तो कहीं और इन थाना क्षेत्र में अगर है तो बहुत जल्दी हम लोग वो आपराधिक जैसे कट्टा सर लाया कहाँ से ही? ये 3 लोगों की मिली भगत से ये जो है लाया गया था। लोगों के सबके सहयोग से ये देसी कट्टा इसको फंसाने का उद्देश्य था क्या? इसको पूरी हत्या करने का उद्देश्य था अशोक दास? नहीं, ये बेसिकली अभी फंसाने का ही उद्देश्य लग रहा था, क्योंकि जो अशोक दास की शादी होने वाली थी 10 दिसंबर में होने वाली है जी, वो चाहता था कि इसकी शादी ना हो, इसलिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। कहाँ से गिरफ्तारी की गई है सर? ये गिरफ्तारी कहाँ से हुई? ये विभिन्न जगहों से हुई है गिरफ्तारी तीनों की, और जैसे सूचना मिली उसके आधार पर हम लोग। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। रुक करेंगे कैमूर से, जहां जिले के ओम प्रकाश राम शारीरिक शिक्षक को पटना में किया गया सम्मानित। देखिए पूरी रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से, जहां ओम प्रकाश राम +2 उच्च विद्यालय सिंगी में शारीरिक शिक्षक सह हॉकी कोच के पद पर स्थापित हैं, जो कि दिनांक 11 से 20 दिसंबर 2024 तक एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी महिला 2024 का आयोजन किया गया था। उस आयोजन से संबंधित व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ट्रॉफी को महिला हॉकी के लिए प्रसिद्ध 4 राज्यों का चयन किया गया था, जैसे हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा एवं झारखंड में ट्रैफिक गौरव यात्रा दिनांक 14 अक्टूबर से 17 नवंबर 2024 तक निकाली गई। दिनांक 17 नवंबर 2024 के बाद बिहार के सभी जिलों में ट्रॉफी गौरव यात्रा के रूप में ट्रॉफी भ्रमण कराया गया। उक्त भ्रमण कार्यक्रम में प्रतिनियुक्त दल के सदस्य के रूप में ओम प्रकाश राम की सराहनीय योगदान रहा, जो उनके कार्य कौशल एवं कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। उनके द्वारा किए गए कार्य कुशलता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के द्वारा प्रशस्ति पत्र के माध्यम से सम्मानित किया गया, जिसको लेकर विद्यालय परिवार में काफी खुशी का माहौल रहा। DAV पब्लिक स्कूल यदुपुर के निदेशक दिनेश सिंह, स्कूल के प्रधानाध्यापक अजय कुमार द्विवेदी, खेल उपाधीक्षक कैमूर ओम प्रकाश, जिला युवा अधिकारी सुशील करौलिया, अवधेश सिंह, तुलसी सिंह, दिलीप सिंह, महावीर सिंह सहित कई शिक्षकों के उनके उज्जवल भविष्य की कामना एवं बधाई के लिए तांता लगा हुआ है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। रुक करें किशनगंज से, जहां बहादुरगंज प्रखंड में पशुपालन कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर उज्जवल कुमार कभी समय से उपस्थित नहीं होते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। बहादुरगंज प्रखंड कार्यालय पशुपालन कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर उज्जवल कुमार कभी समय से उपस्थित नहीं होते हैं। इस मामले की जानकारी सी न्यूज भारत के संवाददाता को मिलते ही कार्यालय पहुंचकर पशुपालन चिकित्सा पदाधिकारी से हमने बात की। उन्होंने कहा कि इस पर हमने कई बार उनसे कहा कि आप समय से ऑफिस आएं, फिर भी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। कहीं न कहीं पशुपालन चिकित्सा पदाधिकारी की भी लापरवाही रहने के कारण एक बार भी स्पष्टीकरण नहीं निकाला गया। डाटा एंट्री ऑपरेटर उज्जवल कुमार कभी समय से अपने कार्यालय नहीं पहुंचते हैं। अब बताया जा रहा है कि क्या इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कर उचित कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में विभाग पर लापरवाही कभी आप हैं कि विभाग अपने दफ्तर को सुचारू रूप से नहीं चलाते हैं, जिसके कारण आमजनों की परेशानी हो रही है। चाहे वो पशुपालन के डॉक्टर की ज़रूरत हो या फिर किसी अन्य दस्तावेज की ज़रूरत पड़ जाए, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर अगर रहेंगे नहीं तो हॉस्पिटल पर क्या उपलब्ध हो सकता है। आज फिर नहीं आया, इसका रीज़न प्रेस है, हमको तो राइट है ना पूछना। बताइए हमको कि ये आज क्यों नहीं आया। 10 बजे जनरली आया था, तो आज आना चाहिए ना। इन्फॉर्मेशन नहीं किया है। हाँ,
जो है उसका मैं अटेंडेंस काटूंगा। कल भी नहीं था, मैं कल आकर के राउंड लगा के गया हूँ 11 बजे के आसपास, कल भी नहीं मौजूद था वो। कल लेकिन मैं 11 बजे आके यहाँ से घूम के देख करके तब वापस गए हैं। कल 11 बजे थी। हाँ देखिए आप, यानी बिना दफ्तर आए हुए इसका अटेंडेंस बन जाता है यहाँ पे। नहीं, बिना दफ्तर आए हुए किसी का अटेंडेंस नहीं बनता है। बिना दफ्तर आए किसी का अटेंडेंस नहीं बनेगा और ना ही बनता है। बिना दफ्तर आए किसी का अटेंडेंस नहीं बनेगा। उज्ज्वल कुमार, हाँ, कल 3 तारीख, आज 4 तारीख, किसी का अटेंडेंस नहीं बनेगा। यानी कल का आपने नहीं किया, आज किया, उसका एब्सेंट किया आपने। हाँ, कल जैसे देखिए, कल मेरा भी क्या होता है कि जैसे मैं कल चला गया सलोटर हाउस गया, तो हो सकता है कि ध्यान में नहीं रहा। और जैसे बहुत सारा काम क्या होता है कि जैसे अभी पशु जनगणना का चल रहा है, तो आईडी बनाना है, मेरे पास सिस्टम नहीं है, सिस्टम जो है वो खराब पड़ा हुआ है। तो मैं जैसे बताया उसको कि तुमको ये चीज करना है, आईडी बनाना है, इतने लोगों को जोड़ना है, जैसे आईडी बनाना है, किसका कौन गाँव छूटा हुआ है, क्या है वो जोड़ना है। तो उसके लिए जो है वो ये उज्ज्वल जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर है, अपने मनमर्जी से ड्यूटी करता है ना, यही है मतलब जो कुछ आरोप लग रहे हैं। मनमर्जी से नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह है कि सिस्टम नहीं रहने की वजह से उसका भी कुछ बाध्यता हो जाता है और मेरी भी कुछ मजबूरी हो जाती है, जो हमको भी जो है थोड़ा सा ये करना पड़ता है। जैसे अगर मैं उसको यहीं बैठा के रखूं तो वो काम कैसे होगा, इनकी का काम कैसे होगा। मतलब वो आप बाहर बैठा के काम करवा रहे हैं, ऑफिस में आने की जरूरत नहीं पड़ता उसको? नहीं, आपके हिसाब से आप जो कह रहे हैं। नहीं, बहुत ऐसा चीज है जैसे कंप्यूटर का जरूरत है, सिस्टम मेरे पास नहीं है, सिस्टम खराब है। और आज सिस्टम बहुत दिन से खराब पड़ा हुआ है लगभग, तो उसके हिसाब से होता है क्या, मुझे बाहर उसको कैफे में जाने के लिए मजबूर है, वो भी मजबूर है, हम भी मजबूर है। किशनगंज बिहार से सी न्यूज संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।